हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ अब्दुल्ला शेख। और आज का जो टॉपिक है वो है कि क्रिप्टो करेंसी में कौन से टोकन्स आपने सेलेक्ट करने हैं फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो टॉपिक जो बेसिकली हम इसको कहेंगे कि टोकन सिलेक्शन। टोकन कह सकते हैं या कॉइन। अच्छा, अब बेसिकली क्रिप्टो करेंसी इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट फॉर अस। हमारे लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है। हम जाहिर है पाकिस्तान में, इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट पे रहते हुए हमारे पास इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को क्रिप्टो में सेल कर सकें। तो हमारे लिए इस वक्त ये एज ए इन्वेस्टमेंट ही है। हम इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे जो बेनिफिट हो वो हम अपने अकाउंट्स में कैश कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन से स्टॉक्स को हम सेलेक्ट करें। जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक्स देखे जाते हैं, कंपनीज देखी जाती हैं, कौन सी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करें और कौन सी कंपनी के अंदर ना करें। कौन सी कंपनी जो है वो डाउन जा सकती है, कौन सी अप जा सकती है। तो इस हवाले से आपको जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं वो गाइड करती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अभी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि कोई गाइड कर सके। तो इसलिए मैंने ऑल्दो आई एम अ माइंड ट्रेनर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्किल है जो मैं समझता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करूँ, यंग जनरेशन है उसके साथ शेयर करूँ। स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी ये चीज़ नहीं सिखाने वाली, ना ही कोई इस तरह की कोई फर्म मौजूद है कि जो उनको ये चीज़ सिखाए। और ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस दौर की कि जिसमें जो हाथ डाल देगा वो बेनिफिट ले जाएगा, जो दूर रहेगा वो बाद में पछताएगा। तो मैंने ये ठानी है कि मैं आप लोगों को इसके हवाले से गाइड करता हूँ। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अबाउट टोकन सिलेक्शन या कॉइन सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स या उसको डीप नहीं ले जाऊँगा, मैं चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखूँगा। और साथ साथ इसको शुरू करने से पहले आपको मौसम भी शेयर करता चलूँ। इस वक्त भूरबन में जो है वो बारिश हो रही है, धुंध सी भी है और पीछे जो है बहुत खूबसूरत मौसम है, आप देख सकते होंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता चलूँ। आज वीडियो इनडोर के बजाय आउटडोर बनाते हैं। तो टोकन सिलेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, कॉइन्स कौन से आपने सेलेक्ट करने हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इसके दो तरह के टोकन्स होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में दो तरह के टोकन्स होते हैं, या आप कह सकते हैं दो तरह के टोकन्स होते हैं या दो फैक्टर्स होते हैं जो उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कॉइन सिलेक्शन में। अच्छा, नंबर वन इज़ प्रूफ ऑफ वर्क, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और नंबर टू इज प्रूफ ऑफ स्टेक। स्टेक क्या है, वर्क क्या है और ये प्रूफ क्या है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। दो तरह के कॉइन्स होते हैं और आपने जब इन्वेस्ट करना है, जब आपने कॉइन सेलेक्ट करने हैं तो आपने उनकी जो इन्फो है या उनके बारे में गूगल पे जो रिसर्च करनी है आपने खुद करनी है। और आपने ये देखना है कि ये कॉइन ज़्यादा प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है या प्रूफ ऑफ स्टेक। जो मोटी मोटी और बड़ी बात है दैट इज़ कि प्रूफ ऑफ स्टेक इज़ द फ्यूचर। ये याद रखें, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। अभी क्रिप्टो करेंसी आई है दुनिया में और वो एकदम से शिफ्ट हो चुकी है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जिन लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है वो तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और बस वो ब्लाइंडली कॉइन्स ले रहे हैं। क्या पता वो प्रूफ ऑफ वर्क वाले कॉइन्स को ले लें और बाद में उनको नुकसान हो अगले कुछ महीनों में या सालों में, और जो प्रूफ ऑफ स्टेक वाले ले लें उनको पता भी ना हो और उनको बेनिफिट हो जाए। तो हमने इन्वेस्टमेंट में आंखें खोल के काम करना होता है। ये जुआ नहीं है, ये मेहनत है, इसमें सीखना है, सीख के चीज़ों को समझना है, फिर काम करना है। जैसे बिज़नेस में जब आप जाते हैं तो आपको मार्केट्स का अंदाज़ा होता है, आपको पता लगता है कोई चीज़ कहाँ से कितनी सस्ती मिलती है, कोई चीज़ कहाँ पे कितनी महंगी बिकती है। तो इस लिहाज से आपको एक रिसर्च करने के बाद आपको पता लगता है कि मैं अपनी चीज़ कहाँ बेच सकता हूँ, फिर आपको बेनिफिट होता है। ऐसे कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट ले जाए तो नहीं चलती। तो इसी तरह से हमने अपने इन्वेस्टमेंट में रिसर्च करनी है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में मैं पहले बात करने से पहले मैं आपको प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में बताऊं। जो पुरानी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है वो बात करती हैं प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, इसके पीछे एक प्रूफ क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क और स्टेक को समझने से पहले कि प्रूफ क्या है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो काम ही करती है प्रूफ के ऊपर। क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो रही है, कतरे गिर रहे हैं तो इस वजह से ये गीला हो गया और लिख नहीं रहा, तो मैं आपको यहाँ इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
क्रिप्टो करेंसी की जो बेनिफिट है वो क्या है? बेनिफिट ये है कि इनका जो मेन थीम है वो यही है कि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास पूरी दुनिया में जो है प्रूफ है कॉइन्स का कि किसके पास कॉइन्स हैं और उसके ऊपर कितनी उसके ऊपर कितनी कैलकुलेशन हुई हुई है, यानी कि हर कोई अकाउंटेंट है, ठीक है। ये एक ऐसा बैंकिंग, ये एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है कि जिसके पास वो कॉइन्स हैं वो अकाउंटेंट है और उसने काउंट करके रखे हुए हैं और उसने सिस्टम को क्लाउड इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मेरे पास इतने कॉइन्स हैं, मैंने ये काउंट करके रखे हुए हैं, जो कि जब कभी किसी ने ट्रांजैक्शन करनी होगी तो वो आपके कॉइन्स को यूज़ करके आगे ट्रांजैक्शंस कर देगा। तो दैट इज़ प्रूफ कि वो बंदा एग्जिस्ट करता है कि जिसके पास कॉइन्स हैं। हवा में या किसी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कॉइन्स नहीं पड़े हुए हैं, वो कॉइन्स किसी बंदे के पास पड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका पास ये प्रूफ होना चाहिए कि वो किसी बंदे के पास है, किसी बॉट के पास या किसी ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम के पास नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस सिस्टम की कि ये ह्यूमन को वैल्यू दे रहे हैं। ऑटोमेशन का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लेकिन कितनी अजीब और कितनी अच्छी बात है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो ह्यूमन को वैल्यू दे रहे हैं और प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं कि बंदा एक्चुअली मौजूद हो। अच्छा, प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर मज़ीद डिटेल क्या है? वर्क क्या है? वर्क ये है कि मेरे पास 10 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, 10 नोड्स हैं, 10 माइनिंग मशीन्स हैं, 10 मेरे पास प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। और उन 10 प्रोसेसर्स के ऊपर मैं हर रोज़ 10 बिटकॉइन को प्रोसेस करता हूँ, ठीक है, हर रोज़। और जितने दिन बढ़ते जाते हैं मेरे उतने बिटकॉइंस प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस होने के साथ साथ होता ये है कि वो जो मैं प्रोसेस करता हूँ बेसिकली मैं उनकी कैलकुलेशन करके उनके पीछे जो साइंस है वो बहुत डिटेल्ड साइंस है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स जानते हैं। आपके लिए सिर्फ ये समझना काफ़ी है कि जो वर्क है बेसिकली ये है कि मैं जो काउंटिंग करके उनकी जो माइनिंग करके उनका जो प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, मैं ये प्रूफ दे रहा हूँ कि मेरे पास रोज़ के 10 कॉइन्स हैं, ठीक है। मैं 10 कॉइन्स को प्रूफ ऑफ वर्क से ओके कर रहा हूँ कि येस आई हैव वर्कड ऑन 10 कॉइन्स। अच्छा, ये जो 10 कॉइन्स हैं ये सिस्टम में अवेलेबल हो गए। अब ये 10 कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी को जो भी यूज़ कर रहे हैं मेरी तरफ से वो यूजेबल हो गए हैं कि भाई कोई भी इनको लेके आगे इनसे लेन देन कर सकता है। जो दूसरी बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जब तक स्टेट बैंक नोट नहीं प्रिंट करता, छापता नहीं है, तब तक काम नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो माइनिंग करता है वो खुद स्टेट बैंक होता है, वो खुद 10 कॉइन्स 20 कॉइन्स ऑफर कर देता है कि जी मैंने इतनी लिमिट में मैंने इतने प्रोड्यूस कर दिए, मुझे इतनी लिमिट अलाउ थी, मैंने इतने प्रोड्यूस कर दिए। सो दिस इज़ प्रूफ ऑफ वर्क। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड जा रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत डिटेल में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया प्रूफ ऑफ वर्क। अब हम आते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, जो फ्यूचर है। प्रूफ ऑफ स्टेक इस तरह से है कि कॉइन्स ऑलरेडी माइन हुए हुए, क्योंकि बड़ी बड़ी माइनिंग मशीन्स लग चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स लग चुके हैं। तो वो जो माइंड हुए हुए कॉइन्स हैं वो जब 10 करके 100 इकट्ठे हो गए तो एक बंदे ने क्या किया, वो 100 कॉइन्स जो प्रोसेस हुए हुए थे वो ख़रीद लिए 100, और उसने क्या किया, उनको ख़रीद के जो भी उसने उसके ऊपर $10,000 दिए, जितने भी दिए उसने दे दिए, उसने इनको स्टेक कर दिया। स्टेक ये होता है कि एक जो सिस्टम है इनका क्रिप्टो करेंसी का, जैसे बाइनेंस है, जैसे ये एक्सचेंजेस हैं, इनके ऊपर स्टेक कर देते हैं। मींस कि आपने अवेलेबल कर दिए कि जी मैंने इनको फॉर स्टेक डाले हुए कि आप इनको बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये माइनिंग नहीं होती, लेकिन इसमें जस्ट स्टेकिंग होती है कि मैंने ख़रीद के आगे स्टेक कर दिया, मैंने माइनिंग नहीं की। इसमें क्या होता है कि जब आपने वो 100 कॉइन स्टेक कर दिए तो इसमें क्योंकि माइनिंग नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है, आपने एक ज़्यादा फास्ट काम कर लिया। आपने इसको इस तरह से समझ लें कि जैसे कि आपने बजाय कि किसी प्रोडक्ट को खुद फैक्ट्री लगा के बनाने के, आपने बनी बनाई प्रोडक्ट ली और आप ब्रोकर बन के मार्केट में बैठ के, गल्ला मंडी के अंदर बैठ गए आप, और आपने वहाँ से बल्कि किसान से या इंडस्ट्री से चीज़ उठाई, गल्ला मंडी में बैठ गए और आपने आगे जाके उसको होल सेल पर बेचना शुरू कर दिया। तो प्रूफ ऑफ स्टेक इज़ ऑल अबाउट कि आपने बनी बनाई प्रोडक्ट को ख़रीदा और आगे स्टेक कर दिया। उस पर आपको जो है वो जो भी प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल आपने $10,000 के लिए थे 100 कॉइन्स, वो कल को $20,000 के हो गए, पड़े पड़े आपने स्टेक किए हुए थे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, आपका प्रॉफिट डबल हो गया। तो आगे जो फ्यूचर है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक का। ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करें कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये भी ह्यूमन फैक्टर को वो करते हैं, सराहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू हो रहा हो, फेक मशीन्स लगी हों और वो ह्यूमन के तौर पे काम करके स्टेक कर रही हों चीज़ों को, ऑटोमेटेड तरीके से हो रहा हो, क्योंकि फिर ये क्रिप्टो करेंसी इज़ यूजलेस विद दिस। क्रिप्टो करेंसी की बेसिस ही यही है कि पीछे एक बंदा बैठा हुआ है
जिसने अपने पैसे डाल के, जिसने इन्वेस्टमेंट करके पैसे को या इन कॉइन्स को सिक्योर करके ये साबित किया है कि ये जो 10 कॉइन्स हैं या ये जो 100 कॉइन्स हैं ये मेरी प्रॉपर्टी हैं, ये इधर उधर नहीं होंगे, आप इनको यूज़ करके इनसे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि अब आप खुद एक स्टेटमेंट बन गए और आपने कॉइन्स ऑफर कर दी। सो इट्स दैट सिंपल। मज़ीद आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फाइनल पॉइंट ये है कि आपने रिसर्च करके जिस कॉइन को भी देखना है उसमें आपने देखना है कि वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा हो, आपने उनमें इन्वेस्ट करना है। प्रूफ ऑफ वर्क पुराना मेथड हो चुका है, ये उनके लिए है जिनके पास माइनिंग मशीन्स हैं, जिनके पास नहीं है वो इन कॉइन्स में अगर रहेंगे तो उनको इतना बेनिफिट नहीं होगा, ये कॉइन्स ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक में इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिटकॉइन अभी शिफ्ट नहीं हो रहा, काम तो वो कर रहे हैं लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन के पास कि उसको अभी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क उसको भी पड़ सकता है अगर प्रूफ ऑफ स्टेक स्ट्रॉन्ग हो गया। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर इस वक्त कुछ कॉइन्स हैं, मैं एक का नाम लूँगा, दैट इज़ कार्डेनो। वो आपने देखा होगा कि इस वक्त मार्केट कैप में वो तीसरे चौथे नंबर पर ऊपर नीचे होता रहता है। बाइनेंस कॉइन तीसरे पर आ गया, वो चौथे पे, पहले वो तीसरे पे था और बाइनेंस नीचे चौथे पे था। तो ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सा कॉइन आपने जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे हो वो आपने ले लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ अब्दुल्ला शेख। मौसम को भी इंजॉय करें मेरे साथ और हैप्पी इन्वेस्टमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।